हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास पर। भारत का इतिहास क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और पढ़ाई का आनंद लें। चलिए, आज हम बात करते हैं भारत के इतिहास पर। तो भारत का इतिहास क्या है, पहले तो हमें भारत को जानना चाहिए कि भारत क्या है, भारत कहाँ तक फैला है, क्या क्या इसमें हुआ है। चलिए देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर भारत का जो एरिया है, उत्तर में हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत की जो आकृति है, अगर उत्तर में देखा जाए तो हिमालय तक और दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर तक या समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप हमें भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश। भारत का देश क्यों कहा जाता है? भारत का देश इसलिए कहा जाता है कि पहले भारत में भरत नाम के एक शक्तिशाली राजा रहते थे, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ के जो भारत के जो निवासी हैं, इनको भारतीय कहा जाता है, इनको भारतीय कहा जाता है। और अर्थात इसका मतलब है भरत की संतान। जो भारत के शक्तिशाली राजा भरत थे, उनकी संतान ही इस सारे प्रजा को कहा जाता है। जो भी निवासी वहां निवास करते थे, उनको भरत की संतान या भारतीय कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा है। यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से पुकारा है। और जो मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो एक तो जान गए होंगे। अब देख लेते हैं कि भारत का इतिहास हमें जानना है। तो भारत का इतिहास हम भली भांति समझने के लिए भारत के इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। भारत को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। भारत के इतिहास को हमें भली भांति समझना है, तो हम भारत को क्या करेंगे, तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे प्राचीन भारत का मतलब होता है कि प्राचीन काल में इतिहास क्या था, प्राचीन काल में मनुष्य कैसे अपनी दिनचर्या बिताते थे, क्या उनका भोजन था, क्या शिकार करते थे, क्या उद्योग धंधे थे, वो हम सभी जानेंगे प्राचीन भारत में। इसके बाद दूसरा लेंगे हम मध्यकालीन भारत। इसमें क्या करेंगे कि जो भी भारत का जो मध्य का इतिहास है, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से राजा आए, किसने शासन किया, किससे किसकी लड़ाई हुई, यह हम समझेंगे। इसके बाद तीसरा रहेगा अपना आधुनिक भारत जो अभी चल रहा है, या इससे थोड़ा पीछे का जो भारत का इतिहास है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पे आएंगे। इसके बाद हम आधुनिक भारत पे आएंगे। तो प्राचीन भारत को भी कुछ भली भांति समझने के लिए कुछ तथ्यों में बांटा गया है, कि इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन भारत को। चलिए, तो प्राचीन भारत को हम मुख्य चार तरीके से देखते हैं। धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। धर्म ग्रंथ से भी, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी, विदेशियों के आगमन से ही, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इनसे भी हमें प्राचीन भारत को जानने या भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में हमें इनसे भी काफी मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। इन दोनों टॉपिकों को हम एक साथ देखेंगे, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ।
सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह है वेद। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद और इसके संकलन करता है, इसके रचयिता है वेद। सबसे प्राचीनतम जो वेद है, सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है और इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है और इसके जो रचयिता है या संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब वेद को भली भांति समझने के लिए वेद को भी 4 प्रकार में बांटा गया है। तो केवल हम अभी प्राचीन भारत में केवल धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पर चल रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली जो जानकारी है हमें इससे क्या जानकारी मिलेगी कि प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है हमारा वेद है वो इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब हमें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ और प्राचीनतम जो ग्रंथ वेद पढ़ना है। तो वेद को भली भांति समझने के लिए वेद को 4 प्रकार में बांटा गया है या 4 वेदों में बांटा गया है। तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, पहला वेद है ऋग्वेद और दूसरा वेद है यजुर्वेद। फिर इसके बाद तीसरा है सामवेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो वेद को भली भांति समझने के लिए वेद को 4 वेदों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम कह दें कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है या इसे हम सबसे बाद का वेद कहते हैं। सबसे बाद वाला वेद यह सबसे बाद में बना हुआ था। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। चलिए अब हम ऋग्वेद को भली भांति समझते हैं। पहले हम ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद सबसे पहले हम ऋग्वेद हेडिंग डालेंगे। हमने पहले समझा दिया कि भारत का इतिहास हम 3 प्रकार से समझेंगे, एक तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और हमें सबसे पहले प्राचीन भारत को समझने के लिए इसमें भी 4 स्रोतों से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। सबसे पहले हमने 2 हेडिंगें ली थी, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में हमें सबसे पहले हमने प्राचीनतम धर्म ग्रंथ देखा। तो सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वह है वेद और वेद को भली भांति समझने के लिए इसको भी 4 पार्टों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। चलिए तो हम ऋग्वेद को देख लेते हैं। सबसे पहला हम वेद कवर करेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में केवल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में केवल 10 मंडल हैं। इसमें सूक्ति हैं 1028 और ऋचाएं हैं इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। और जो भी ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता और सावित्री पर समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है।
और ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋग्वेद की जो हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा से 4 जातियों का उद्भव हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। उसमें जो पुरुष सूक्ति है उसमें दर्शाया गया है, इसमें 4 वर्णों की जो व्यवस्था की गई है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्ति में ये 4 वर्ण दर्शाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह ब्रह्मा के क्रमशः मुख और भुजाओं तथा जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। चलिए, यह ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। यह हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। बस ऋग्वेद में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने इसको बता दिया है। चलिए अब यजुर्वेद पर चलते हैं हम। नेक्स्ट अपना वेद रहेगा यजुर्वेद। चलिए, नेक्स्ट वेद है हमारा यजुर्वेद। शास्त्र और पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय का अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में होता है। जो बलि के समय मंत्र का जो नियम है या बलि किस प्रकार से दी जाए, इस सभी नियमों का संकलन यजुर्वेद करता है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम अधुर्व कहते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में मिलता है। और बलि के समय का अनुपालन या जो भी बलि के नियम होते हैं इस सब को यजुर्वेद में दर्शाया गया है। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए तीसरे वेद पर आते हैं हम, सामवेद पर। चलिए, आपके सामने तीसरा वेद है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें क्या होता है? इसमें संगीत से संबंधित ऋचाएं होती हैं। वह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। और इसके जो सामवेद के जो ऋषि होते हैं, जो पाठकर्ता होते हैं, उन्हें हम उद्रात बोलते हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। इसके जो ऋषि होते हैं, सामवेद के पाठकर्ता होते हैं, उन्हें हम उद्रात बोलते हैं। चलिए आगे चौथा वेद देखते हैं हम। चलिए तो हम चौथा वेद देखते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। और अथर्ववेद की जो रचना है अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्व ऋषि हैं। इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, औषधि, प्रेम, विवाह और मनुष्यों के विश्वासों तथा अंधविश्वासों का
वर्णन इसी वेद में मिलता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, प्रेम विवाह, इन सभी का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद बताता है कि कन्याओं का जन्म तो होना ही नहीं चाहिए। अथर्ववेद में लिखा गया है, तभी तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में सभा तथा समति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा तथा समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्व ऋषि हैं। अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। तंत्र मंत्र वाला, साप वशीकरण वाला, औषधि प्रेम विवाह वाला, विश्वास और अंधविश्वासों वाला वेद कौन सा है? तो ये भी अपना अथर्ववेद है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और अथर्ववेद में ही बताया गया है कि सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। चलिए अथर्ववेद में और हम आगे देखते हैं। चलिए अथर्ववेद में और भी आगे बताया गया है कि अथर्ववेद में वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांगों का जो हमें 6 वेदांग प्राप्त हुए हैं या इनकी हमें जानकारी मिली है वो हमें अथर्ववेद से ही मिली है। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अगर वेदों को भली भांति समझना है तो हमें 6 वेदांगों की उन्होंने रचना की। हमें 6 वेदांगों को पढ़ना होगा, तभी हम वेदों को भली भांति समझ सकते हैं। तो यहाँ वेदों को भली भांति समझने के लिए अथर्ववेद में 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। और अथर्ववेद में पुराणों का भी वर्णन हुआ है। पुराण 18 हैं जिनके रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। पुराणों का भी इसमें वर्णन मिलता है और पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, जिनमें से 5 ही महत्वपूर्ण पुराण हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम जो पुराण है मत्स्य पुराण है और इसके रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा माने जाते हैं। चलिए अथर्ववेद में 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। चलिए अथर्ववेद में और भी टॉपिक हैं, जैसे मनु जो स्मृति ग्रंथ है, इसमें सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो मनु स्मृति है। यह अथर्ववेद में ही लिखा गया है, बताया गया है कि जो सबसे प्राचीनतम जो स्मृति ग्रंथ है उसमें मनु स्मृति है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। यह भी हमें अथर्ववेद से ज्ञात होता है। अथर्ववेद में ही जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। अथर्ववेद में ही बताया गया, अथर्ववेद में ही वर्णित है कि जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनके 3 नाम हैं। चाणक्य कह सकते हो आप, कौटिल्य कह सकते हो या विष्णुगुप्त कह सकते हो। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखी है। तो इसमें अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है हमें। ठीक है, तो इससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में इससे भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है जो राष्ट्रांगनी, हमें यह दर्शाती है कि कश्मीर का इतिहास से संबंधित जो भी तथ्य हैं हमें
राजतरंगिणी में मिल जाएंगे, कल्हड़ द्वारा रचित है। इसके लेखक हैं कल्हड़, वो इनकी पुस्तक है राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन हुआ है। चलिए, अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है यह हमें चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है और इसके लेखक हैं अली अहमद। इसके लेखक हैं अली अहमद। तो अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी इसका वर्णन हमें चचनामा पुस्तक में मिलता है और इसके लेखक हैं अली अहमद। चलिए नेक्स्ट, अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, इसके लेखक हैं पाणिनि। इसमें भी हमें मौर्य युगीन जो मौर्य का इतिहास है या जो मौर्य वंश है उसके बारे में हमें पता चलता है अष्टाध्यायी से। इसके लेखक हैं पाणिनि। चलिए, तो अथर्ववेद में जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सभी बता दिए हैं। आज मैं इतना ही कवर करूंगा। कल इसके बाद हम आज धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पर हमने बात की। कल हम जो विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, कल हम उस पर बात करेंगे। हमें पता है आप वेदों को भली भांति समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।